नहीं की कि वो आकर हमसे पूछे कि ये किसने की। उसकी एक वजह है, मैंने जब 15 तारीख को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कोयटा में, तो एक मीडिया वालों ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे यतीम हो जाए? तो मैंने उससे ये कहा कि सियासतदान और जर्नलिस्ट ये दो ऐसे लोग होते हैं जो अपने सर को हाथ में लेके फिरते हैं। अगर आप इतने डरपोक हो तो फिर आप क्यों? इस्लामाबाद में वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली जा रही है, जिसके शुरका इस वक्त खिताब कर रहे हैं। इस रैली के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। जियो न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त वहदत मुस्लिमीन की जानिब से इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली जा रही है। क्या करना? इस वक्त हम आपको इस्लामाबाद से बराह रास्त दिखा रहे हैं। वहदत मिल्लत कन्वेंशन के बाद मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली जा रही है, जिसमें लोगों की खातिर खा तादाद शिरकत कर रही है। इसमें तौर पे अल्लामा नासिर अब्बास, अल्लामा अमीन शहीदी, अल्लामा जफर अब्बास लकवी और दीगर उलमा इकराम जो हैं उन्होंने खिताब किया। ये कन्वेंशन जो है इसके बाद एक रैली निकाली गई G6 इमाम बारगाह से, जो आईने जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से होती हुई इस परेड ग्राउंड पे पहुंची है। ये परेड ग्राउंड में देखा जा सकता है कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन जो है वो लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं। इसी तरह ये नारे लगाए जा रहे हैं कि जो करबला से जो जहाद का जो जुर्रत का एक सबक मिला है उसको उम्मत लेकर चलेगी। यहाँ पे इससे कबल जो है जो उलमा इकराम ने खिताब किया, उनका ये कहना था कि 660 जो शिया थे उनको कोयटा और उन एरियाज में टारगेट किलिंग किया गया, मगर उसको अहमियत नहीं दी गई, उसको उस तरह से मीडिया ने भी उजागर नहीं किया। वज़ीर आज़म से भी बारहा तवज्जो दिलाई गई वज़ीर आज़म की, लेकिन उन्होंने भी इस काम को टाला। इसके अलावा काजी अहमद नूरानी जो कि अहले सुन्नत मसलक से यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका यह कहना था कि शियों और सुन्नियों का मुश्तरका दुश्मन अमरीका है और वो पाकिस्तान में शिया और सुन्नी मसाइल पैदा कर रहा है। शिया और सुन्नी का अपना कोई मसला नहीं है। उनका यह कहना था कि जितने भी जब यौम अशूर कराची में वाक़या पेश आया तो उस वक्त जो लोग उसमें शहीद हुए उनमें वो सुन्नी भी मौजूद थे। जो यौम अशूर पे निकाले गए जुलूस के जो शुरका थे उनको पानी पिला रहे थे, जब वहाँ से लाशें उठाई जा रही थी, जब हॉस्पिटल ले जाया गया
تو وہاں پہ خون دینے والے سنی اور شیعہ لائنوں میں لگ کے خون دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ دشمن نے بارہا یہ کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات پیدا کر سکے, لیکن شیعہ اور سنی کی ویژنری قیادت نے, علماء اکرام نے تحمل سے اس معاملے کو ڈیل کیا, ٹیکل کیا, جس کی وجہ سے آج بھی دشمن کو ناکامی ہے. یہاں اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو تمام علماء اکرام کا جو میسج ہے وہ پاکستان میں ہونے والی انتہا پسندی کے خلاف ہے, دہشت گردی کے خلاف ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تمام مسالک اور علماء اکرام متحد ہوں گے تو کسی طرح سے بھی دشمن کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کر سکے. اور ان کی جو کراچی کی ٹارگٹ کلنگ, اسی طرح کوئٹہ کی ٹارگٹ کلنگ, پارا چنار کا راستہ بند کیا جانا, یہ تمام جو مطالبات ہیں وہ اس ریلی میں بنیادی طور پہ کیے جا رہے ہیں. اور اس میں ابھی علامہ امین شہیدی اس وقت خطاب کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے آئندہ کی جو گائیڈ لائن ہے وہ دی جائے گی. یہ کنونشن جو ہے, یہ ریلی جو ہے استحکام پاکستان ریلی, اس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں یہ بینر لگایا گیا ہے پاکستان کی سالمیت کے 4 بڑے دشمن امریکہ, اسرائیل, برطانیہ, ہندوستان. بہت شکریہ آپ کا علی شیر, ہمیں تفصیلات سے آگاہ